हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट चैप्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? इट इज़ नॉट डिफाइंड बट इट इज़ मेंशन दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स ए सोसाइटी रजिस्टर्ड इन दिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912। ये बोल रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जो सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912 में, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और इस चैप्टर में मेन डिडक्शन है डिडक्शन अंडर 80P2 वाली, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। फर्स्ट है 80P2A। ये बोल रहा है कि कैरिंग बिजनेस ऑफ बैंकिंग और प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। ये बोल रहा है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस कर रही है बैंकिंग का या प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इस मेंबर्स को प्रोवाइड करिए, तो उसे इसके 80P2A की डिडक्शन मिल जाएगी। फिर इंगेज इन कॉटेज इंडस्ट्री, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉटेज इंडस्ट्री में इंगेज है, मतलब कुटीर उद्योग में है, तो उनको भी इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। फिर है थर्ड, इंगेज इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग का काम करिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उससे भी डिडक्शन मिल जाएगी। या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज कर रही है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, सीड्स, लाइफ स्टॉक, तो उससे भी इस साइड की डिडक्शन मिल जाएगी। फिर है इंगेज इन प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये बोले कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड है प्रोसेसिंग करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन उसमें अगर उसने बिजली का प्रयोग किया है तो नहीं मिलेगी। अगर वो नहीं कर रही है बिजली का प्रयोग तो ये डिडक्शन मिल जाएगी, विदाउट द एड ऑफ पावर है। फिर है इंगेज्ड इन कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर। ये बोल रहा है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर कर रही है, जैसे कि वो लेबरों का एक ग्रुप बना के वो कोई काम हो रहा है, जैसे सड़क बनानी है तो सड़क के लिए उनको मतलब कॉन्ट्रैक्टर से बात करके उनको एक ही जगह लगा रही है सारों को, तो उनके लिए उनका शोषण नहीं होगा, मतलब आराम से दोनों के बीच में हो जाएगा, तो वैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिर है इंगेज इन फिशिंग और अलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर है। फिर है 80P2B। ये क्या बोलती है? ये बोलता है कि रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑयल सीड्स। ये बोल रहा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस कर रही है मिल्क का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ऑयल सीड्स का, तो उससे 80P2B की मिल जाएगी। फिर है 80P2C। ये क्या बोल रही है? रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़, मतलब इन दो बिजनेस के अलावा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर बिजनेस कर रही है तो उसे, अगर वो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसे 1 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी, और अगर वो नहीं है तो उसे 50,000 की ही मिलेगी। फिर है 80P2D की। ये क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बोल रहा है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है तो ये डिडक्शन मिल जाएगी। फिर बोल रहा है कि 80P2E। ये बोल रहा है रेंट फ्रॉम लेटिंग गोडाउन्स और वेयर हाउसेस, तब ये 80P2E में मिल जाएगी। फिर है 80P2F। ये क्या बोल रही है? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ एंड रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दो हैं। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला है, तो इसमें बोल रहा है कि ये कंडीशन पूरी हो तब उन्हें ये डिडक्शन मिलेगी। वो कंडीशन क्या है कि जीटीआई और कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट एक्सीड 20,000। ये बोल रहा है कि ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, और वो एक अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, और वो नो इंगेज नहीं होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन वाले में, जो विद द एड ऑफ पावर, मतलब बिजली का प्रयोग करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें इंगेज नहीं होनी चाहिए, तो 80P2F की मिल जाएगी। सॉरी। फिर है इसमें टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी होती है, तो वो कैसे निकलेगी? LTCG पे 20% लगता है, और जो कैजुअल इनकम होती है जैसे कि लॉटरी, विनिंग रेस, हॉर्स रेसेस वाला, तो उस पर 30% है। फिर अदर है जो भी बची कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो उसकी है कि 10,000 की इनकम पर 10% लगेगा, और उससे अगले वाले 10,000 पर 20% लगेगा, और जो बैलेंस बचा उस पर 30% लगेगा। और इसमें सरचार्ज लगता है 12%, अगर उसकी ग्रॉस, ये किस पे लगता है? 12% ऑन ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे लगता है। और ये इफ़ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा अगर उसकी टोटल इनकम जा रही है तो उसे 12% सरचार्ज पे करना पड़ता है। यहीं कंप्लीट होते हैं हमारे नोट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।